हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था ग्लूकोज के विषय में, है ना। तो जितनी भी बातें थी उनका डिस्कशन आपसे कर लिया था। ग्लूकोज के बनाने की विधि, संरचनाएं, गुण, रासायनिक गुण, ये उपयोग, इन सभी बातों का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। तो ग्लूकोज के बाद जो अगला चैप्टर में टॉपिक रहेगा वो है आपका फ्रक्टोज। ठीक है, तो फ्रक्टोज भी क्या है आपका, जैसे ग्लूकोज होता है उसी प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, देखिए फ्रक्टोज जो होता है मेनली ज्यादातर अधिक मात्रा में फलों में पाया जाता है। ठीक है, और फलों में पाए जाने के कारण इसको कहते हैं फ्रूट शुगर, है ना, फल शर्करा कहते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फ्रक्टोज के विषय में क्या बताया गया है। लिखा हुआ है फ्रक्टोज, है ना। देखिए कहीं कहीं जा लिखा होता है, कहीं कहीं सा लिखा होता है। तो चाहे जा लिखा हो चाहे सा लिखा हो, उसकी टेंशन ना लीजिए, दोनों सही है। चाहे जा भी लिख सकते हैं फ्रक्टोज या फिर फ्रक्टोस, पढ़ने का अपना अपना अलग तरीका होता है। कहीं फ्रक्टोज मिल जाएगा, कहीं फ्रक्टोज मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर किताब वगैरह में, सीरीज वगैरह में फ्रक्टोज सा ही आपको मिलता है लिखा हुआ। ठीक है, जा बहुत कम जगह मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, तो लिखा हुआ है फ्रक्टोज सा है। ठीक है, फार्मूला क्या है, C6H12O6। तो फार्मूला तो सेम है ग्लूकोज के जैसा, तो फिर अंतर क्या है, तो अंतर संरचनाओं में है और गुणों में अंतर है। ठीक है, तो देखिएगा क्या बताया गया है। लिखा हुआ यह एक कीटो हेक्सोज है। देखिए जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज एक प्रकार का कीटोन है ना। कीटोन कैसा है, हेक्सोज है, इसमें 6 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, और कीटोन समूह उपस्थित है, इसीलिए से कहा गया कीटो हेक्सोज, है ना। हेक्सोज का मतलब शुगर से रिलेट कर गया, और कीटो का मतलब कीटोन। ठीक है, तो ग्लूकोज के साथ मीठे फलों में पाया जाता है। तो ग्लूकोज के साथ यह क्या होता है, मीठे फलों में पाया जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि फलों में ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों होते हैं, लेकिन फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ग्लूकोज की मात्रा कम रहती है। ठीक है, तो फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होने के कारण इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं, फल शर्करा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ फलों में पाए जाने के कारण इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं, यानी फलों में पाए जाने के कारण इसको फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, फल शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ कि प्रकृति से प्राप्त फ्रक्टोज वाम ध्रुवण घुणक होता है। अब ये मुसीबत वाली बात आ गई, ये वाम ध्रुवण घुणक ये क्या होता है ना। तो इसका मतलब ये है, ग्लूकोज में मैंने आपको बताया था ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घुणक, है ना। यानी यहाँ पर क्या होता है, इन लोगों का जो विलयन होता है, यानी फ्रक्टोज का जो जलीय विलयन होता है, वो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर रोटेट करता है ना। घड़ी की विपरीत दिशा में क्या करता है, घुमाता है, रोटेट करता है उस प्रकाश को। ठीक है, उसी को कहा गया वाम ध्रुवण घुणक। वाम का मतलब होता है बायां, बाईं ओर। ध्रुवण का मतलब है कि उसको ध्रुवित कर देगा, घुमा देगा, रोटेट कर देगा। घुणक का मतलब तो घूर्णन है ही, घूमना। ठीक है, तो कैसा होता है वाम ध्रुवण घुणक, इंग्लिश में कहते हैं लिवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज था, लिवो रोटेटरी फ्रक्टोज है। ठीक है, तो वाम ध्रुवण घुणक होता है, इसलिए इसे एल फ्रक्टोज लिखे। एल से क्या है, लिवो रोटेटरी, इसीलिए एल लिखा है। इंग्लिश में कहते हैं लिवो रोटेटरी, इसीलिए एल फ्रक्टोज, या फिर क्या लिखा हुआ है कि लिव्यूलोज भी कहा जाता है। तो एल फ्रक्टोज या लिव्यूलोज भी क्या है, इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से एल आया है कि लिव्यूलोज आपका लिवो रोटेटरी होता है, वाम ध्रुवण घुणक, इसीलिए क्या लिखा है, एल फ्रक्टोज लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो जनरल बात हो जाती है फ्रक्टोज के विषय में, है ना। अब इसमें देखिए क्या है कि कुछ प्रॉपर्टी फ्रक्टोज की ग्लूकोज से अलग होती है। जैसे भाई देखिए लाइट के प्रति बिहेवियर, वो दक्षिण ध्रुवण घुणक होता है, ये वाम ध्रुवण घुणक होता है। वो एल्डिहाइड है एक, ये कीटोन है एक। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलने लगा, लेकिन फार्मूला दोनों का क्या था, फार्मूला सेम ही है, C6H12O6। इसमें कोई दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं मिलता है आपको, है ना। तो ये हो जाती है नॉर्मल सी इसकी जानकारी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी संरचनाओं का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं कि फ्रक्टोज की संरचनाओं के विषय में। तो देखिए फ्रक्टोज की संरचनाएं वैज्ञानिक, इसमें ग्लूकोज में मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज में अलग अलग संरचनाएं थी, उसी प्रकार से फ्रक्टोज में भी अलग अलग संरचनाएं होती। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं फिशर संरचना, है ना। एक वैज्ञानिक है फिशर साहब, उनके अनुसार देख लेते हैं कि फिशर संरचना, ठीक है।
तो फिशर संरचनाएं, ठीक है। नंबर फर्स्ट में क्या है, सबसे नॉर्मल संरचना जो होती है वो फिशर संरचना होती है। फिशर प्रोजेक्शन वगैरह आपने क्लास 11th में शायद पढ़ा होगा, है ना, तो वहां पता होगा आपको। तो फिशर संरचना फिशर नामक वैज्ञानिक ने दी थी, है ना। तो देखिएगा अब इसमें कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, CH2 OH C डबल बॉन्ड O, ये देखिए, ठीक है। तो 6 कार्बन अरेंज कर लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, तो H, इधर OH, यहां पर OH, यहां पर OH, और यहां पर H, और यहां पर H, ये देखिए, है ना। ये फ्रक्टोज की संरचना है। कीटोन समूह कहाँ है इसमें, देखिए ये कीटोन समूह है इसका, यहाँ पर कीटोन समूह देखिए इसमें पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ये देखिए यहाँ पर कीटोन समूह है, और इसमें फिर एक वही प्रश्न आ सकता है कि फ्रक्टोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल समूह उपस्थित हैं। तो देखिए इसमें कितने हैं, इधर देखिए इस कार्बन से ये जो OH लगा है इस कार्बन से है जुड़ा, तो ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री कार्बन, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल समूह है, एक यहाँ पर है और एक देखिए यहाँ पर है, देखिए। तो फ्रक्टोज के अंदर 2 प्राथमिक एल्कोहल समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, तो ये जो आपकी संरचना बनी इसको कहते हैं डी फ्रक्टोज, है ना, ये कहलाती है डी फ्रक्टोज, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डी फ्रक्टोज, इस तरीके से बना देते हैं। दूसरा क्या है, इसका एक और रूप होता है एल फ्रक्टोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी होता है। अब एल फ्रक्टोज कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसका मिरर इमेज शीशे में सामने खड़े जो सामने दिखाई देता है वही सामने उसमें भी दिखाई देता है, ठीक है। तो समझने के लिए हम इसको क्या कर दें, यहाँ पर एक प्रकार से ये कर दें कि बीच में शीशा लगा दिया दर्पण, इधर से देखेंगे इधर नजर आएगा ये, है ना। तो बना दिया इसको CH2 OH CO CH OH ये देखिए बना दिए। तो ये केवल आपको समझाने के लिए कि ये शीशा है, इसमें ऐसे रखा हुआ है, जो इसमें इस साइड में यहीं पर इधर क्या है सामने बना हुआ है इसके, ठीक है। ये डी फ्रक्टोज, ये एल फ्रक्टोज इसको कहेंगे, है ना, इसको कहेंगे एल फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये दोनों फिशर संरचनाएं हैं, सबसे कॉमन संरचना है फ्रक्टोज की, है ना, जिसको हम कहते हैं फिशर संरचनाएं। इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है बीच वाला, है ना। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था, दर्पण लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर जो सामने है वही यहाँ पर देखिए सामने बना हुआ है पार्ट इसका, ठीक है। तो ये डी फ्रक्टोज, ये एल फ्रक्टोज, ये क्या करता है, तो ये आपका डी फ्रक्टोज का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये दक्षिणावर्त घुमा देगा लाइट को, और ये एल है लिवो रोटेटरी, ठीक है। तो एक दूसरे के दोनों क्या है, मिरर इमेज हैं। मिरर इमेज को क्या कह देते हैं, इनेंसियोमर कहते हैं, प्रतिबिंब रूप एक दूसरे के दोनों, ठीक है। तो ये डी फ्रक्टोज, ये एल फ्रक्टोज, आप इस संरचना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चक्रीय संरचना या हावर संरचना का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए फिर यहाँ पर देख लेते हैं, सेकंड जो आपकी है वो है हावर्थ स्ट्रक्चर, है ना। यानी यहाँ पर फ्रक्टोज का क्या करना है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कहिए, या फिर इसको हावर्थ नामक साइंटिस्ट ने दिया था इसलिए इनका नाम है हावर्थ संरचनाएं, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है हावर्थ संरचनाएं, देखिए इसको ध्यान से समझना ये रहेगा कि यहाँ पर थोड़ा संरचनाएं कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले फिशर संरचना बना देते हैं एक, जिसको समझा दे आसानी से आपको। तो यहाँ पर हो गया CH2 OH C डबल बॉन्ड O, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक, कार्बन OH OH H H और CH2 OH, ठीक। देखिए ये फिशर संरचना है ना। यहां से होगा क्या कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला, ठीक, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो ये यहां जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए ये यहां जाएगा इसके साथ,
ठीक है। तो ये आपका देखिए, इसको मैंने बना दिया इस तरीके से, ये देखिए इस वाले ऑक्सीजन के साथ ये H चला गया, तो इसी वाले कार्बन पर देखिए ये वाला समूह कहाँ किया, ये वाला समूह इधर कर दिया, और ये O के साथ H मिलकर के देखिए कहाँ, उधर लगा दिया। ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहां पर CHOH, COH, ठीक है। ये देखिए ये देखिए बना दिया। चक्रीय संरचना इसको कहते हैं, हावर्थ संरचना है। देखिए क्या किया है, O से H यहां से निकल करके यहां चला गया। ठीक है। तो ये बन गया OH, तो COH होगा, देखिए C है, इधर HO लगा दिया, और इधर देखिए क्या है CH2OH, इधर पलट के लगा दिया, और इसको क्या किया, इधर लगा दिया। ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ये देखिए बाकी आपका CH2 वैसे ही रहा, देखिए यहाँ से। ठीक। ऑक्सीजन कहा, ये वाला ऑक्सीजन देखिए बीच में है ना, इसको कहते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज, है ना। ये देखिए इसको कहते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा अल्फा डी फ्रक्टोज, इसको कहते हैं अल्फा। देखिए अल्फा और बीटा केवल पोजीशन का नाम दिया गया है ना। देखिए यहाँ पर OH समूह राइट साइड में है, दाईं ओर है, इसलिए इसको कहा गया है अल्फा डी फ्रक्टोज। अभी यही हाइड्रोक्सिल समूह इधर आ जाएगा और ये वाला समूह उधर चला जाएगा, तो नाम हो जाएगा बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है। और ये वाला OH समूह इस साइड में आ जाए और ये CH2 ग्रुप यहां पर चला जाए, तो उसे कहा जाएगा बीटा डी फ्रक्टोज, है ना। ध्यान से देखिएगा, जैसे इसको देखिए, ठीक, CH2, ये देखिए बना दिया। तो विन्यास केवल क्या किया है, इनवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया दोनों का, है ना। OH इधर था, CH2OH इधर था, तो नाम था इसका अल्फा डी फ्रक्टोज। OH इस साइड में है, CH2OH राइट साइड में चला गया, है ना। ये CH2 है, H2 है ना, ये CH2OH। ठीक है। तो ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में चला गया, तो नाम इसका पड़ गया बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है। ये देखिए बस यही डिफरेंस होता है, और कोई खास डिफरेंस इसमें नहीं होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं इसके अंदर। ठीक है। तो एक अल्फा डी फ्रक्टोज है, दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज है ना। अंतर देख रहे, डिफरेंस क्या है, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा क्या हो, इनवर्स हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है। हाइड्रोक्सिल समूह इस साइड में आ गया और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह इस साइड में आ गया है। ठीक है। तो ये हो जाता है आपके अल्फा और बीटा डी फ्रक्टोज की संरचना। ये जनरल आपका स्ट्रक्चर था, जो फिशर संरचना थी, और फिशर संरचना को ही कन्वर्ट कर देते हैं हावर्थ संरचनाओं के अंदर। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन दोनों का, जिनका साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनता है। अब इनको भी कन्वर्ट कर देंगे किसमें, बिल्कुल रिंग टाइप में बदल देंगे। ठीक है। एडजस्ट कर देंगे इनको, तो इनकी संरचनाएं बदल देंगे, तो अभी बन जाएगी रिंग स्ट्रक्चर इसका। ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की डिस्कशन मैं आपसे करता हूँ। ये है क्या आपका, तो ये आपका है अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है। तो अल्फा डी वाला बन गया। बीटा बनाना है तो कुछ भी आपको खास नहीं करना, बस ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, यहां से O, ये O बना दिया इसको। बस जस्ट अपोजिट कर देना है। OH कहा जाएगा इस बार ऊपर, ये वाला OH ऊपर, और यहाँ CH2OH, है ना। तो इसको हटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं यहां से। ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, OH, H, H, OH,
और यहाँ भी आपका है CH2OH, ये H, ये देखिए बन गया आपका। ये क्या है, तो ये है बीटा डी फ्रक्टोज, है ना। ये देखिए दोनों को बना दिया। तो एक की प्रैक्टिस कर, नंबरिंग करना चाहें तो वही कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये बन गया आपका अल्फा डी फ्रक्टोज, ये बन गया बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये होते हैं चक्रीय या हावर्त संरचनाएं, ठीक है। इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। एक की प्रैक्टिस कर लीजिए, दूसरे में जस्ट कुछ नहीं, बस यहीं पर डिफरेंस है, देखिए दोनों में। इसमें OH ऊपर है, इसमें CH2OH नीचे है। यहाँ पर OH कहाँ नीचे है और CH2OH ऊपर है। तो इसी पोजीशन पर दोनों में क्या डिफरेंस है, बाकी पूरी संरचना समान होती है, ठीक है। तो ये हो गई हावर्त संरचना। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बनाने की विधियों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए फिर देख लेते हैं यहाँ पर कि फ्रक्टोज को बनाने की विधियां। तो बनाने की विधियों में सबसे पहला जो मेथड आता है वो है आपका प्रयोगशाला विधि। तो जैसे आपने ग्लूकोज में बनाया था कि आपने वहां पर क्या किया था, सुक्रोज का जलवघटन करवा दिया था, है ना। उसी प्रकार से यहाँ भी ग्लूकोज फ्रक्टोज वहां भी बना था, ग्लूकोज फ्रक्टोज यहाँ भी बन जाएगा। बनाने का मेथड वो सेम रहेगा, तो वही रिएक्शन आपको यहाँ भी लिखना है। तो चलिए सुक्रोज, सुक्रोज का मतलब है चीनी है, शुगर है आपकी, है। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, C12H22O11, तो ये क्या है, सुक्रोज है, ठीक है। और क्या लेना है आपको, तो जल अपघटन करवाना है तो वाटर लेना है, और किसकी उपस्थिति में, तो डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में, ठीक है। तो प्लस हम क्या करेंगे, वाटर, और ये क्या है, डाइल्यूट HCl, यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। बनेगा आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज C6H12O6, C6H12O6, है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बन जाएगा, ठीक है। बनाने का मेथड सेम था, जैसे ग्लूकोज में था वैसे फ्रक्टोज में है, ठीक है। अगली विधि देख लेते हैं, औद्योगिक विधि नंबर 2 है। चलिए तो औद्योगिक विधि को देख लेते। तो औद्योगिक विधि में क्या होगा, तो इसमें पॉलीसेकेराइड ले लेते हैं जिसका नाम है इनुलिन, है ना। डहेलिया वगैरह पौधों की जड़ों में पाया जाता है इनुलिन, तो उसका जल अपघटन करवाया जाता है इनुलिन का, ठीक है। वो पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो इसका जो जल अपघटन करवाएंगे वो डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो देखिएगा इसको लिखा हुआ है C6H10O5, है ना, टू द होल N लगा दें, इसको कहते हैं इनुलिन, है ना। ये N इसलिए लगा है क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे अणु होते, तो बहुत सारे में पता नहीं कितने अणु होंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर N लगा होता है। जल अपघटन करवाना है तो NH2O ले लिया, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, तो डाइल्यूट H2SO4, तो डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। बनेगा क्या यहाँ पर, तो सीधे आपका फ्रक्टोज बन जाएगा, तो NC6H12O6, है ना। ये देखिए आपका बन गया फ्रक्टोज, ठीक है। तो इस तरीके से जब जलग्रहण करवाते हैं इनुलिन का, इनुलिन एक पॉलीसेकेराइड है जो डहेलिया वगैरह पौधों की जो है जड़ों में पाया जाता है इनुलिन, उसका जल अपघटन करवाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तो वहां से हमें क्या प्राप्त होता है, फ्रक्टोज प्राप्त होता है ना। तो ये हो गए बनाने की दोनों विधियां, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की और डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करना है, तो यहाँ पर जैसे आपने ग्लूकोज में स्टडी किया था एज इट इज, वैसे ही क्या करना है आपको फ्रक्टोज में भी पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी में डिफरेंस मिल जाता है देखने को आपको, ठीक है। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट लिखा हुआ हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं, तो जैसे ग्लूकोज में थी हाइड्रोक्सिल समूह, वैसे यहाँ भी हाइड्रोक्सिल समूह की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर फिर उसी तरीके से प्रश्न आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि फ्रक्टोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, तो यहाँ भी वैसे ही रिएक्शन आपको देनी होती है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हाइड्रोक्सिल समूह में सबसे पहले हो जाएगी एसिटिल क्लोराइड, नंबर फर्स्ट है CH3COCl,
से क्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा देंगे जिसमें फ्रक्टोज पेंटाएसिटेट बन जाएगा, और दूसरी एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा देंगे जिसमें भी फ्रक्टोज पेंटाएसिटेट बनेगा। दोनों में प्रोडक्ट सेम रहता है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो चलिए ले लेते हैं CH2OH CO CHOH टू द होल थ्राइस और CH2OH है। तो 3 1 4 1 5 5 हाइड्रोक्सिल समूह है, पांचों जगह पर रिएक्शन होगी किसके साथ? तो 5 CH3 COCl है ना। तो सब जगह से क्या होगा? H निकलेगा हाइड्रोजन, यहां से 3 यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तो 5 H और 5 Cl मिलकर के 5 HCl बाहर निकल जाएगा, और 5 COCH3 समूह क्या होंगे? यहीं पर आकर के जुड़ जाएंगे। तो ये होगा CH2O CO CH3। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद लास्ट वाले में भी आपका क्या होगा? CH2O CO CH3। फ्रक्टोज पेंटाएसिटेट बना है, नाम लिख लीजिए इसका। तो फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट ये बनेगा, और 5 HCl क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए। तो फाइनली इस तरीके से आपकी रिएक्शन होती है जिसमें क्या बनता है? फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट बन जाता है। ठीक है, तो एक रिएक्शन ये हो गई। सेकंड रिएक्शन की बात कर लें तो दूसरे के एनहाइड्राइड है। तो सेकंड आपकी एसिटिक एनहाइड्राइड से होती है। तो नंबर 2 है एसिटिक एनहाइड्राइड, सीधा फार्मूला लिख लें CH3COO का होल ट्वाइज O। तो CH3CO का होल ट्वाइज O से क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आपकी ये होती है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड है CH3CO का होल ट्वाइज O, लिख लीजिएगा, इसकी टाइम मैंने बता दिया आपको, लिख लीजिएगा। तो चलिए फिर अब देख लेते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होगी। तो जैसे यहाँ पर हुई आइडेंटिटी वैसे ही यहाँ पर होगी। तो CH2OH CO CHOH टू द होल थ्राइस CH2OH। क्या लेना है? एसिटिक एनहाइड्राइड, ये देखिए सामने लिखा है 5 मोल लेना है इसके। तो चलिए ले लीजिए 5 CH3CO का होल ट्वाइज O। ठीक है, ये 5 मोल ले लिया। अब रिएक्शन में आइडेंटिटी प्रोडक्ट क्या रहेगा? तो प्रोडक्ट सेम रहता है, जैसे ऊपर बना हुआ फ्रक्टोज पेंटाएसिटेट वैसे सेम इसमें भी रहेगा फ्रक्टोज पेंटाएसिटेट, लेकिन जो साइड प्रोडक्ट निकला है वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें निकलेगा एसिटिक एसिड 5CH3COOH बन जाएगा। ठीक है, तो बना लीजिए प्रोडक्ट को। तो CH2OCOCH3। कीटोन वाले समूह पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही, ये कीटोन समूह है, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। कौन से समूह की रिएक्शन पढ़ रहे हैं? हाइड्रोक्सिल समूह। तो जहां जहां हाइड्रोक्सिल समूह है रिएक्शन केवल वहीं होगी, यहाँ पर नहीं होगी, ये कीटोन समूह है। ठीक है, तो चलिए लिख दे इसको। तो ये हो गया CHOCOCH3 टू द होल 4, थ्राइज लगाइए 4 नहीं होगा, तो COCH3 ये हो गया। और लास्ट वाले में भी फिर से ऐड कर दीजिए, तो CHOCOCH3। ठीक है, नाम लिख लीजिएगा इसका फ्रक्टोज पेंटाएसिटेट। दोनों सेम है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बिल्कुल ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल सेम फ्रक्टोज पेंटाएसिटेट। साइड प्रोडक्ट जब निकलेगा वो आपका निकलेगा 5CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये एसिटिक अपना बाहर निकल जाएगा, फ्रक्टोज पेंटाएसिटेट बन जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है? सेम रहता है। इसका नाम लिख लीजिएगा एसिटिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है, नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन हुई है, पढ़ा होगा, जानते होंगे एसिटिक एनहाइड्राइड को। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट जो समूह के रिएक्शंस हैं उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, एक कीटोन है, वही C डबल बॉन्ड O वाला समूह क्या कार्बोनिल समूह होता है। ठीक है, तो अब रिएक्शन कहां पर होगी? केवल कार्बोनिल समूह पर होगी, बाकी कहीं पर भी नहीं होगी। किससे रिएक्शन करवाना? तो फर्स्ट नंबर इसमें है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन। अब HCN से रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या? जैसे वहां पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना था, यहाँ पर बन जाएगा फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, बस वैसे सेम रहता प्रोडक्ट। चलिए देख लीजिए इसको। तो ये है आपका CH2OH
सी डबल बॉन्ड ओ, CHOH टू द होल थ्राइस, और ये है CH2OH। HCN हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवानी है, होगा क्या, तो ये वाला कीटोन समूह है, यहीं पर रिएक्शन होगी, H और CN दोनों जाकर के जुड़ जाएंगे। तो देखिए ये बनेगा क्या, ठीक, ये देखिए फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन COHCN ये बनेगा, और उसके साथ साथ क्या होता है, ये पूरा एडिशन हो गया है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, पूरा एडिशन हो गया, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन बन गया। नाम लिख लीजिएगा फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, तो यहां पर नाम लिख देते हैं साइड में, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन नाम लिख लीजिएगा, ठीक। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ले लेते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन, NH2OH, NH2OH, तो यहाँ पर क्या बनेगा, फ्रक्टोज ऑक्सीन, जैसे वहां पर ना ग्लूकोज ऑक्सीन, यहाँ फ्रक्टोज ऑक्सीन, ठीक है। तो देखिएगा रिएक्शन को, ठीक है। तो फाइनली क्या है, H2O वाटर निकल जाएगा और ये जाकर के यहीं जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH2OH, C डबल बॉन्ड NOH, ये हो जाएगा, वाटर बाहर चला जाएगा, है ना, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, यही निकाल दीजिए H2O वाटर, बस ये NOH ये जुड़ जाएंगे जाकर के, देखिए O है ही N और ये वाला H जाकर के जुड़ जाएंगे, तो CHOH टू द होल थ्राइस, CHOH, और बाहर निकला है वाटर, इसका नाम क्या है, तो ये नाम है फ्रक्टोज ऑक्सीन, लिख लीजिएगा फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज ऑक्सीन, ठीक। तो फ्रक्टोज ऑक्सीन बन जाएगा। तो ये है आपकी कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं, कि कार्बोनिल समूह पर रिएक्शन हुई, देखिए इसी पर हुई, बाकी ऊपर वाला ग्रुप सेम वैसे ही है, यहाँ भी नीचे वाला, तो दोनों में देखिए यहाँ पर भी दोनों समूह क्या है, सेम है, ठीक, केवल जहां की रिएक्शन पढ़ रहे हैं वहीं पर रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ये कार्बोनिल समूह था C डबल बॉन्ड O वाला, ठीक है। अब इसको कार्बोनिल भी कह सकते हैं, या ये कीटोन समूह है तो कीटोन समूह भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले रासायनिक गुणों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन है ना, तो नंबर थर्ड प्रॉपर्टी जो आपके है वो ऑक्सीडेशन की, उसके बाद रिडक्शन पर आ जाएंगे, और रिडक्शन के बाद फाइनली इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, एंड यानी खत्म हो जाती है ना। तो नंबर फर्स्ट देखिएगा, ऑक्सीडेशन में क्या लिखा, HNO3 द्वारा, यानी ये है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड द्वारा जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो वहां दो प्रकार के एसिड बनते हैं, एक टार्ट्रिक एसिड बनता है, एक ग्लाइकोलिक एसिड बनता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को, तो यहाँ पर क्या लेते हैं, फ्रक्टोज यानी CH2OH है, और ये है C डबल बॉन्ड O, और ये है CHOH टू द होल थ्राइस, ठीक है, और ये है CH2OH, ठीक है। तो ये ले लेंगे आपका, तो ये क्या है आपका, फ्रक्टोज है, ठीक है। अब रिएक्शन करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो HNO3 की उपस्थिति में, तो HNO3, ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड है जिसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा क्या होता है, दो एल्कोहल समूह ऊपर वाले जो, यानी ये वाला जो ग्रुप है और ये वाला, तो इसमें से एक एल्कोहलिक समूह का जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये एल्कोहल वाला एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप ये है, ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो जगह पर एसिडिफिकेशन हो जाता है, एक तो यहाँ पर और एक जगह पर यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं इसको, लेसन में लिखा COOH। अब इस ग्रुप को हम हटा देंगे, है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों हट जाएंगे, तो ये COOH एसिड में कन्वर्ट हो गया, है ना, कीटोन समूह एसिड में कन्वर्ट हो गया, बचा क्या है, तो CHOH, CHOH और CHOH, ठीक है। इसको कहते हैं टार्ट्रिक अम्ल,
ठीक है, ये बना है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक, ऊपर वाला समूह वैसे ही रहा है तो CH2OH, और नीचे वाला एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो COOH। तो ग्लाइकोलिक अम्ल कहते हैं इसको, है ना। ये है ग्लाइकोलिक एसिड। तो ग्लाइकोलिक अम्ल बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से दो एसिड इसके अंदर बन जाते। तो पहला ऑक्सीडेशन था नाइट्रिक अम्ल द्वारा, HNO3 के द्वारा ऑक्सीडेशन हुआ और ये दोनों प्रोडक्ट यहां पर बन गए। ठीक है, सेकंड नंबर जो आपका है वो है ब्रोमीन जल के द्वारा, यानी Br2 और वाटर, Br2 और वाटर जल द्वारा। ठीक है, तो ब्रोमीन जल द्वारा, अब देखिए कभी कभी प्रश्न जल्दबाजी में लोग गलत बनाते हैं। ब्रोमीन जल द्वारा फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण होता ही नहीं है, यानी यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि ब्रोमीन जल द्वारा फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण नहीं होता, ग्लूकोज का हो जाता था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद जो रिडक्शन है अपचयन, उसका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए आप देखते हैं रिडक्शन को। तो रिडक्शन देखिएगा, अपचयन लिखा हुआ है सोडियम अमलगम NaHG द्वारा अपचयन, या सोडियम अमलगम द्वारा अपचयन कह लीजिए इसको, है ना। तो चलिए देखिएगा इस रिएक्शन को अब यहाँ पर। तो ये है आपका CH2OH, ये C डबल बॉन्ड O, CHOH टू द होल थ्राइस और CH2OH। ठीक है, फ्रक्टोज है, 2 हाइड्रोजन लगेंगे इसके अंदर, है ना। कौन उपस्थित होगा तो सोडियम अमलगम NaHG। ठीक है, या फिर H2Ni निकिल और हाइड्रोजन की उपस्थिति में हो सकता है। ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे तो ये भी CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सौ ऑर्बिटल बनेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर CH2OH और CHOH टू द होल 4, और ये बन जाएगा H2OH। इसका नाम क्या है तो ये है सॉर्बिटॉल। ठीक है, तो नाम लिख लीजिए सॉर्बिटॉल। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लूकोज में बना था सॉर्बिटॉल, तो वैसे यहां बन गया सॉर्बिटॉल। ठीक है, तो पहला हो गया NaHG द्वारा। दूसरा हम देख लेते हैं लाल फास्फोरस या HI की उपस्थिति में। तो नॉर्मल हेक्सेन वहां पे बना था, नॉर्मल हेक्सेन यहां भी बनेगा, ग्लूकोज में बताया था आपको। ठीक है, तो चलिए लाल फास्फोरस या HI द्वारा। ठीक है, तो लाल फास्फोरस या HI के द्वारा अपचयन, तो चलिए करवा देते हैं अपचयन। तो ये है आपका CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH टू द होल थ्राइस, है ना। ये देखिए कितने H लगेंगे तो 14 H लगेंगे, 14 हाइड्रोजन। ठीक है, तो टोटल 14 हाइड्रोजन लगेंगे, 14 H लगेंगे, और उपस्थिति किसकी रहेगी, चाहे रेड P लिख दीजिए और या फिर HI लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब देखिए होगा क्या रिएक्शन में। तो रिएक्शन में साफ साफ ये होगा कि जितने भी ऑक्सीजन है वो निकलेंगे, 1 2 3 4, 3 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन है। 6 ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन निकलने चाहिए तो 6 ऑक्सीजन के साथ 12 हाइड्रोजन। भाई H2O होता फार्मूला, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 6 ऑक्सीजन के साथ कितने 12 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो 6H2O निकल जाएगा बाहर, तो जितने भी ऑक्सीजन है वो गायब हो जाएंगे। और C6H10, C6H14 ये आपका बन जाएगा नॉर्मल हेक्सेन। तो चलिए लिख देते हैं H14 और 6H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं N हेक्सेन, है ना। N का मतलब होता है नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल आइसोनियो आपने पढ़ा होगा IPSC वाले नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, तो जितने भी ऑक्सीजन थे वो बाहर निकल जाएंगे और फाइनली आपका N हेक्सेन प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। ठीक, तो ये दोनों रिएक्शन है आपके। तो ये दोनों रिएक्शन हो चुकी हैं।
तो इस प्रकार से आपकी फ्रक्टोज के जो रासायनिक गुण होते हैं वो आज मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।